नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में शुरू से मुंबई पुलिस को, उद्धव सरकार पर, बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी पर और बॉलीवुड के वंशवाद पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो आई तो मनाली से लेकिन हिल गई मुंबई। आखिर क्यों कंगना को मुंबई अब पीओके जैसी लगने लगी है? इसी बहाने कंगना किससे पंगा ले रही है? राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हो गई। जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड कहा जा रहा था, उस वक्त उस सुसाइड में साजिश वाला एंगल कंगना ले आई थी। लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? सुशांत के हक के नाम पर कंगना ने मुंबई पुलिस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया था और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसने मुंबई के समंदर में तूफान नहीं, सुनामी खड़ा कर दिया। कंगना ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई न आने देने की धमकी दी गई है। कंगना ने ट्वीट करके यहां तक कह दिया है कि मुझे मुंबई में पीओके जैसा महसूस होने लगा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है? सुशांत के सवाल पर कंगना ने रिया पर सवाल उठाया, बॉलीवुड पर सवाल उठाया, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया और उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन उनका ताजा बयान शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे उस लेख के बाद छपा है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को मुंबई से दिक्कत है तो वो मुंबई मत आए। जो बात सामना में छपी कमोबेश वही बात सामना के संपादक और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कही थी। बड़े बड़े कलाकार उसमें अपनी बात, अपने मन की बात, दिल की बात रखते हैं, लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो या अपना सब कुछ कमाते और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की आप सुरक्षा चाहते हैं, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ बेईमानी है। ऐसी कोई भी व्यक्ति और किसी भी राज्य में और उस राज्य के साथ वो ईमानदारी से नहीं रहते। नहीं, जहां आपके सपनों पर कोई रोक नहीं लगती। लेकिन इसकी तुलना कंगना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से कर दी, जहां जिंदगी का गला हर पल मौत की रस्सी से घोंटा जाता है, जहां जिंदगी गुलामी से बदतर है और हवाओं में डर का बारूद घुला होता है। कंगना का बयान शिवसेना को चुभ गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है। ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। जहां सियासत हर कदम का पीछा करती है, वहां कंगना के बयान पर सियासी घमासान न मचे, ऐसा कैसे होगा? तो इस पर शिवसेना से स्कोर बराबर करने में जुटी बीजेपी ने कंगना का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाले फिल्मी किरदार को आगे कर दिया। कंगना रनौत झांसी की रानी है, वो ऐसी झूठी धमकियों से नहीं प्रभावित होगी। वे कहते हैं कि कंगना मुंबई में न आए। क्यों कंगना मुंबई में नहीं आए? कंगना के मुंबई में आने से महाराष्ट्र की सरकार को कौन सा डर लग रहा है? जब वो सामने से आकर के बॉलीवुड का निक्सस, ड्रग माफिया, नेता, अभिनेता सबके नाम पर्दाफाश करने के लिए वो स्वयं तैयार है, साहस दिखा रही है। इस बात का स्वागत करने का छोड़कर ये लोग कंगना को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है। ये वो संजय राउत हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पिता की 2 बीवियां हैं, उनके परिवार को धमकी दे रहे थे। 66 दिन तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। तो संजय राउत जी, आप जहां भी हैं, मैं एक बात बोल दूं, राहत इंदौरी जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं के शेर को दुरुस्त करके कुछ कह रहा हूं, मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। बात शुरू हुई थी मुंबई की तुलना पीओके से करने पर। जब बात बढ़ी
तो कंगना ने 2 और ट्वीट किए। तीसरे ट्वीट को उन्होंने ड्रग से शुरुआत करके मुंबई के प्रति अपने प्रेम तक पहुंचाया। एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट के बारे में बात की। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत की शिकायतों की अनदेखी की। सुशांत ने सभी को कहा कि वो उसे मार देंगे। मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बॉलीवुड और मुंबई से घृणा करती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच शुरू में मुंबई पुलिस ही कर रही थी, लेकिन सुशांत के परिवार ने जब सीबीआई जांच की मांग कर दी तो बात बदल गई। उस लड़ाई में सुशांत के पक्ष में कंगना बिल्कुल शुरू में ही आ गई। अब कंगना की सुरक्षा के सवाल पर ही सही, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पुलिस का बचाव किया है। ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है। और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो याचिका दाखिल की है उसका मैं स्वागत करूँगा। कंगना की फितरत किसी सवाल पर आर पार की लड़ाई लड़ने की है। सुशांत के सवाल पर उनका आंदोलनकारी तेवर अब शिवसेना से सीधी टक्कर ले रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, ये बात समझना चाहते हैं कि कंगना रनौत जैसी एक मशहूर अभिनेत्री, एक स्थापित अभिनेत्री, ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिश्ड नहीं है कि इस तरह की गिमिक्स में वो घुसेंगी, इसीलिए उनकी ये बात कि मुंबई पीओके बन रही है, क्या ये गंभीर नहीं है? प्रियंका जी, आवाज उनका फ्रेम जो है वो इस समय हमारे सामने फ्रीज कर चुका है, यानी उनकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं लेकिन आवाज अभी नहीं सुन पा रहे हैं। हम थोड़ी ही देर में उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब से कंगना रनौत ने अपनी बातों को सामने रखना शुरू किया है, उसके बाद से जो बयान हो रहे हैं, जो सामने से वार हो रहे हैं, कुछ पलटवार हो रहे हैं, उसी के बीच कंगना रनौत ने अपनी तरफ से यह कहा था कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है। दरअसल कंगना रनौत ने यह कहा था कि वो अभी हिमाचल प्रदेश में है। उनका कहना था कि मुंबई जाने को लेकर और मुंबई को लेकर उन्हें डर लगता है, जिस पर संजय राउत की तरफ से यह कहा गया था कि ऐसे में वो वापस न आए अगर उन्हें सचमुच में डर लगता है। कंगना रनौत इस पर ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रही थी कि मुंबई न हो गई जैसे पीओके, और इसी पर हम आगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दरअसल ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से, सीबीआई की जांच के बाद से ड्रग्स के भी सिरे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत केस में जांच का सिरा इन दिनों ड्रग्स से जुड़ा है। इसमें कंगना ने भी अपनी राय दी। बॉलीवुड की इस क्वीन ने रणवीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों को चुनौती दी कि वो अपना डोप टेस्ट कराएं। इतना ही नहीं, वो एनसीबी की मदद करके बॉलीवुड की ड्रग्स वाली गंदगी को दूर करने की भी बात कर रही है। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। आज तक पर एक हफ्ता पहले ही जब सुशांत मामले में मुख्य आरोपी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धमाका किया, तो इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की सारी परतें उधरती चली गईं। और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया। पेडलर्स से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट का सामने आना, पैडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होना बता रहा है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से किस कदर जुड़ी हैं। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत के बहाने ही कंगना ने भी नशे के धुएं पर उड़ते बॉलीवुड की तरफ उंगली उठा दी। ड्रग्स का रिश्ता
सुशांत की रहस्यमयी मौत से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के सामने एक बड़ी चुनौती उछाल दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। एक समय में सुशांत के सबसे करीब कोई था तो वो रिया थी, उनकी गर्लफ्रेंड। रिया ने 27 अगस्त को आज तक पर ही सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी की एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट किया, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। कंगना ने ड्रग्स के खिलाफ स्वयं को बड़े लड़ाके के रूप में पेश किया। इस कड़ी में 24 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को वायरस और खुद को सैनिटाइजर बताया। साथ में ट्वीट किया, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे अंदर घुसी, बॉलीवुड का ड्रग्स जाल खुलता गया। कंगना ने इसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में एमडीएमए को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। कंगना ने ड्रग्स पार्टियों को लेकर एक और बयान दिया था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया कि इस सवाल पर बॉलीवुड की चुप्पी से क्या संदेश जाएगा। तब अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 99% जज, नेता, बाबू अधिकारी और पुलिस करप्ट होते हैं। ये बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। लोग समझदार हैं, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। ड्रग्स के दलदल में कंगना के भी धंसने की खबर आई थी। इस बारे में कंगना का कहना है, मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। सुशांत की मौत सुसाइड है या साजिशों में घिरा कोई मर्डर, ये जांच का विषय है, लेकिन कंगना की इस पर राय कुछ ऐसी है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत जांच के बहाने खुलने लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कंगना रनौत। अब सवाल ये कि ये इनकी एक तरफा सोच है या वाकई आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। अगर कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री जिन्हें बॉलीवुड ए लिस्टर कहा जाता है, जो एक पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, नेशनल अवार्ड विनर हैं, अगर वो मुंबई की तुलना पीओके से करती हैं, तो क्या इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए? आप क्या सवाल भी कैसे पूछे, ऐसी चीजों को सीरियसली लिया जा सकता है जहां पे मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से की जा रही है? वो पीओके जहां पे टेरर नेटवर्क्स बनाए गए हैं पाकिस्तान ने, जहां पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर वहां के टेरर कैंप्स खत्म किए, आप उसकी तुलना मुंबई से करेंगी और आपको लगता है ये सही सवाल है? और उनको आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किस तरीके की बेशर्मी है, किस तरीके का ये बिहेवियर है कि जहां पर आपको नाम, काम सब कुछ मिला और जिस शहर ने आपको शोहरत दी, जिसने आपके सारे सपने पूरे किए, आप उसके बारे में अनर्गल बातें करे चली जा रही हैं। चलिए, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चलिए आपकी कुछ सोच है, चलिए आप कभी सुशांत सिंह राजपूत जी से मिली नहीं पर उनकी लड़ाई लड़ रही हैं, आपको आपकी आइडियाज मुबारक हो, आप ट्वीट करें, बिल्कुल करें,
पर जहां पर आप कहें कि मुंबई पुलिस माफिया से ज्यादा है, मैं मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ केंद्र सरकार मदद करेगी और प्रोटेक्शन देगी तो मैं आऊंगी। अब मुंबई पीओके जैसा है, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके गलत आप स्क्रीनशॉट्स डालती हैं। आपने अगर एक तरीके का एजेंडा चलाया हुआ है तो उस एजेंडा को हम पूरा कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं हर मुंबई वासी से पूछूंगी आज कि क्या मुंबई वासी किसी तरीके से इनकी इस बात से सहमत है? आज आप सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरे सोशल मीडिया पे हर मुंबई वासी उनको ट्रोल कर रहा है इस बात को लेकर। तो इस तरीके की बयानबाजी करना, अगर आप कहीं से भी सुरक्षित नहीं महसूस करें, ना आप फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षित हैं, ना आप मुंबई में सुरक्षित हैं, ना मुंबई पुलिस आपको सुरक्षा दे सकती है, तो हर मुंबई वासी भी ये कहेगा कि जहां आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, जहां आपको आपकी पुलिस पे आपको पूरा भरोसा हो, जिस राज्य में पुलिस का भरोसा हो या दिल्ली में आपको भरोसा हो, आप वहां पे रुकिए। और अगर आपके पास ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी है तो ट्विटर की बजाय, टीवी के बजाय आप जाइए नारकोटिक्स ब्यूरो, सेंट्रल एजेंसी ही तो है। मुंबई पुलिस तो इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। नहीं, वो इस बात की पेशकश तो वो कर चुके। नहीं प्रियंका जी, एक चीज मैं समझना चाहती हूँ कि कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, उसी लाइन पर सुशांत के परिवार ने भी सवाल उठाए और उठा रहे हैं। आखिर मुंबई पुलिस पर सुशांत के परिवार या कंगना के अविश्वास का कारण क्या है? फिर मुझे उनका कारण देखिए ऐसा है कि खुद उनके परिवार के लॉयर ने एक टेलीविजन चैनल पे कहा कि वो खुद का एजेंडा चला रही हैं। वो उनकी फैमिली से उनका कोई लेना देना नहीं, वो अपना एजेंडा अपने हिसाब से चला रही हैं। जिनको उनसे प्रॉब्लम है, जिनको उनसे अपने सेटल करने हैं स्कोर्स, वो कर रही हैं। खुद ने उन्होंने ही कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, या उन्होंने कहा है, उनके लॉयर ने बाकायदा एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है। तो वो अपना एजेंडा चलाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में इतना उल्टा सीधा कह रही हैं। महाराजा छत्रपति शिवाजी की जो भूमि है उसको आप कह रही हैं, आप उसकी पाकिस्तान से तुलना कर रही हैं। एक लौती पार्टी है शिवसेना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला था, आप उसकी सरकार के बारे में तुलना करती हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से? शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर आपको। एटलीस्ट मैं तो मानती हूं कि जहां पे आपको सब कुछ मिला, आपको हो सकता है कुछ कमियां लगी हो मुंबई शहर में, पर इस तरीके की बयानबाजी करना जिसमें ना तथ्य है ना सत्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बस यही कहूंगी इस बात को लेकर। और मुझे लगता है उनको किसी तरीके की शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता, राज्यसभा सांसद, हमसे बातचीत कर रही थी। हालांकि कंगना रनौत पर इल्जाम ये लगा रही है कि एजेंडा वो चला रही है, और कंगना का इल्जाम ये है कि उनके खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। जब सुशांत की मौत हुई तो खबर आई कि ये खुदकुशी है। इसके बाद कंगना ने ही सवाल उठाया कि बॉलीवुड में वंशवाद का जहर इतना फैला है कि उसने ही सुशांत की जान ले ली। इस मामले में मुंबई पुलिस ने तमाम फिल्मी हस्तियों से पूछताछ भी की, और कई फिल्मी हस्तियों ने तो कंगना पर भी सवाल उस समय उठा दिए। फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था। रिया चक्रवर्ती गिद्ध है जिसने सुशांत को दोबारा मार डाला। आदित्य ठाकरे तो बेबी पेंगुइन है। उद्धव ठाकरे की सरकार का मतलब पप्पू राज। करण जौहर का पद्मश्री सरकार को वापस लेना चाहिए। ये सारे बयान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के हैं, जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद से ही इसको एक मुहिम में बदल दिया था। क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। सुशांत के बहाने ही कंगना ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के सवाल को सबसे पहले उठाया। जब करण जौहर ने अपने चिल्ड्रन बुक का ऐलान किया तो कंगना उन पर कहर की तरह टूट गईं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव मसंद जैसे खून के प्यासों ने सुशांत को मार डाला, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बॉलीवुड के अत्याचारों की वजह से वो मिट गए, और देखो यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। शर्म करो। कंगना का आरोप है कि बॉलीवुड में उनको ही मौका और तवज्जो मिलता है जो किसी बड़े बाप के बेटे या बेटी हों। लेकिन कंगना को करारा जवाब दिया फिल्म अभिनेत्री नगमा ने। 22 जुलाई को नगमा ने तस्वीरों का कोलाज ट्वीट किया। उन पर नगमा ने लिखा, बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली ने कंगना को बॉलीवुड में जगह दिलाई जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म गैंगस्टर को महेश भट्ट ने बनाया जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म में उनके हीरो इमरान हाशमी थे जो वंशवाद वाले हैं।
कैरियर को दोबारा मौका ऋतिक रोशन की फिल्म काइट से मिला और फिर क्रिश 3 से जो वंशवाद वाले हैं। अपनी बहन को मैनेजर बनाया जो वंशवाद में आता है। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद जब बॉलीवुड में वंशवाद और भाई भतीजावाद के तीखे आरोप लगे तो इसमें कंगना सबसे आगे आई। उस वक्त कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की गई थी। तब यही लग रहा था कि सुशांत के मौत के पीछे बॉलीवुड का वंशवाद और गैंग वॉर है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में ही ये मामला टाएं फिस हो गया और फिर आया ड्रग्स का मामला। कंगना ने हर मुद्दे को मोर्चा बंदी में बदल दिया। आज तक ब्यूरो।